तो ये लो दोस्तों, मैं बना रहा हूँ चीला, जिसमें मैं बेसन का चीला बनाने जा रहा हूँ। इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन भी यूज़ कर रहा हूँ। वैसे यूज़ ना करो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यूज़ कर लो तो बेटर है। और मैं हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें पाउडर है, पाउडर नहीं है, मतलब जीरे के टाइप है, सौंफ या कुछ बोला जाता है इस टाइप से। उसको मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, इससे टेस्ट आता है। मतलब ये पराठे वराठे में अक्सर यूज़ होता है, शायद मैं जितना गेस कर पा रहा हूँ। तो इसमें कुछ मसाले भी जाएंगे, मसाले कोई से भी जो हमारे पास ये है एवरेस्ट मीट का है, तो ये हल्का सा यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल टेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आने लगता है। मसाला पकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट आने लगता है। मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ, जैसे ऑमलेट बनाता हूँ तो उसमें मिक्स करता हूँ हल्का सा, और टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। और हल्दी पाउडर तो यूज़ करना ही है, मतलब हल्दी पाउडर ले लिए। और नमक, नमक स्वाद स्वाद अनुसार, मतलब कि जितना आपको चाहिए उस हिसाब से नमक आप यूज़ कर सकते हैं। तो नमक ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, थोड़ा रहेगा, इतना नमक काफ़ी है। और उसके बाद नॉर्मल पानी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। दिखाते हैं आपको लास्ट में ऐसा बनता है हमारा चीला। तब तक के लिए बाय। तो ये मैटर रेडी हो गया है, मतलब चीले का। हाँ, थोड़ा गीला हो गया इसमें, और बेसन मैंने मिक्स किया, तो अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है। इसमें लगभग 3 तो बन ही जाएगा, 50 ग्राम के आसपास बेसन है इसमें। मेरे को सर्विंग साइज मतलब 30 ग्राम ही लेना था, लेकिन वो पानी एक्स्ट्रा हो गया तो उसके चक्कर में इसको बढ़ाना पड़ा। मैं कम ही खाऊंगा, मैं ज़्यादा तो खाऊंगा नहीं, नॉर्मल ही रहेगा। जो बचेगा और किसी को दे दिया जाएगा। तो 2 तो बन ही जाएगा, तो जिसमें से 1.5 हम खा लेंगे तो वो 30 ग्राम बेसन के आसपास हो जाएगा। मेरी क्वांटिटी उसमें, मतलब कि जितना मेरे को चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा। डाइट चला है, वेट कम कर रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लीन हो जाए, उसके बाद फिर बॉडी कंडीशन ज़्यादा बेटर लगेगा। चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ, तो कुछ बातें और बताते हैं आपको चीले से रिलेटेड। इसमें आप मैटर अगर बढ़िया से तैयार करेंगे तो ये बनेगा बढ़िया। और जब आप तवे पे या फिर पैन में आप उसे रख रहे हैं, तवे पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। तवा अगर मतलब बढ़िया से उसको हीट होना चाहिए, गर्म हो, जब तक बढ़िया से नहीं होगा, अगर बढ़िया से गर्म नहीं रहेगा तो चिपकने लगता है, और चिपकेगा तो फिर उसके बाद ख़राब हो जाएगा। मैं अपनी कहानी बताऊँ तो एक दिन हुआ ऐसा मेरे साथ। सब कुछ मैं 30-40 ग्राम उसको बेसन को मिक्स किया, प्याज व्याज सब किया, तो सब खराब हो गया वो, मतलब बढ़िया बना नहीं। तो उसमें कई गलतियाँ थी, टेक्सचर सही नहीं था, तवा गर्म नहीं था। उसके बाद मैं तुरंत, मतलब कि 10 से 20 सेकंड हुए हैं, उसके बाद मैं पलटने की कोशिश करने लगा तो सब टूट गया। जानकारी थी नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब जानकारी मिली तो इसको कम से कम 1 मिनट तो पकने दीजिए, टच भी ना कीजिए। फिर जब लगने लगे कि साइड साइड से पक गया है, वो आपको दिखने लगेगा, ऊपर से सूखा सा हो गया है, मतलब एकदम सूख गया है। उसके बाद फिर साइड में हल्का सा तेल डालिए, साइड साइड में बहुत हल्का सा। तो उसके बाद वो अपने आप अंदर से डालिएगा, जो मतलब रहता है उसको आप उठा सकते हैं, फिर उसके बाद पलट दीजिए, और फिर दोनों साइड से पका लीजिए, बढ़िया टेस्ट बढ़िया आता है। ये ध्यान रखिएगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। धन्यवाद। हाँ, आप इसमें मतलब ऑयल यूज कर सकते हैं, लाइक मैं तो सरसों का यूज कर रहा हूँ, वो जो कच्ची घनी होता है, वो उसका तेल है सरसों का। या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो महंगा आता है मतलब नॉर्मल बजट में ज़्यादा नहीं है वो। और या फिर घी यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी बेटर हेल्दीएस्ट होगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना रहे, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, 1 टीस्पून के आसपास अगर ये रहे तो फिर बेटर है मेरे हिसाब से। और आप एक्टिव होने चाहिए, मतलब दिन भर में ऐसा नहीं है कि बस पड़े हैं तो फिर वो हेल्दी नहीं आएगा। आप रनिंग करते रहें या फिर कुछ भी करते रहें, जिमिंग, रनिंग, कुछ ऐसा एक्सरसाइज, मतलब एक्टिव रहें दिन में। उसके बाद फिर अपना काम कीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो आपको मतलब बढ़िया फ़ील होगा इससे। इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी बेटर, मतलब बढ़िया क्वांटिटी है। और आपको डाइजेशन में थोड़ा-सा ये बेटर माना जाता है, क्योंकि बेसन है तो नॉर्मल चने से ही बना है, तो फिर ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मतलब आपको नहीं करेगा, मेरे हिसाब से। मैं जितना समझता हूँ, जितना मेरे को इफ़ेक्ट, मैं ऐसा मतलब साइंटिफिक तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मतलब दिखता है मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद वही बात कर रहा हूँ। ट्राई कीजिएगा, आपको टेस्टी भी लगेगा। और आप इसको सॉस या फिर चटनी या फिर आपके मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ नॉर्मल कॉफ़ी चाय उसके साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन वैसे चाय कॉफ़ी तो अभी बंद ही है, तो इस वजह से उससे नहीं खा सकते। तो लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। देखो भाई, हेल्दी रहने का मतलब तो खुद से नहीं है कि जैसे कि खुद खा रहे हैं हेल्दी हैं, और मतलब जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा हेल्दी रहने का मतलब ये है कि
हम हेल्दी हैं तो हमारी वजह से लोग मोटिवेट हो रहे हैं। लाइक हम जब से जिम जा रहे हैं तो हम कम से कम 6-7 लोगों को जिम लिवा के गए हैं, जिसमें से 3-4 लोग तो अभी कंटिन्यू हैं और सब लोग डिसकंटिन्यू मतलब कि छोड़ दिए हैं, या फिर किसी और रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है। मतलब कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम हॉस्टल में ही रह रहे हैं। हॉस्टल है कि मतलब लॉज है, ऐसे रह रहे हैं। तो कुछ लोग तो जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इतना आसान है नहीं, क्योंकि काफ़ी टफ वर्क है। लाइक आपको डाइट पूरा खुद से बनाना है, और जिम जाना डेली है, रेगुलर है। तो जिम में भी जाके ऐसा नहीं है कि बस खाली जाके बैठना है, वहाँ पर भी हार्ड वर्क करना ही है आपको। तो ये थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बोलूँ जिम ना जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब दिन भर में कोई वर्क ज़रूर कीजिए कि जिससे आपको पसीने हों, या फिर आप मतलब कुछ ऐसा ही ज़रूर कीजिए। लाइक आप दिन भर में मतलब जिम नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 स्टेप चल जाइए, या फिर रनिंग कर आइए 2-3 किलोमीटर। तो ये बेसिक हैबिट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाइए या फिर कुछ और कीजिए। मेरा मतलब बस यही है कि आप हेल्दी रहने के लिए बस कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि मान लीजिए अगर 30 साल के अंदर एज में हैं, तो फिर जब एज आएगी 40-40 के रेंज में आओगे आप, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आपको समझ में आने लगेंगी, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, काहे को हो रही है, वो सब आपको पता होगा कि आपने क्या किया था, गलती क्या नहीं किया था, वो सब आपको पता होगा बढ़िया से। और आप उस पे ध्यान रख सकते हैं, और अभी ध्यान रख लीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर का मैं बोलूँ तो 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं, और नॉर्मल आपको अच्छा भी फ़ील होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मतलब आप खुद से नहीं रखते तो मेरी तरफ से रख सकते हैं। और अपना हेल्थ का तो ध्यान रख ही सकते हैं, और अपने साथ अपनी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई अपना जाता है तो कितना दुःख होता है। और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये माहौल में मतलब कि आस-पास के माहौल में अपने कितनी गंदगी लोग फैला के रखे हैं, बीमारियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। लोग हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ़ास्ट फूड, मैं फ़ास्ट फूड को जैसे लाइक गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन लोग मतलब वो थोड़ा-सा होता है ना कि टेस्ट बर्ड को मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कम कर दीजिए। लाइक 100% तो ख़त्म करना लाइक इम्पॉसिबल ही है, तो कम कर दीजिए। जैसे कि वीकली, जैसे वीक में 1 आध बार आप जाके खा सकते हैं, या फिर महीने में हो गया। वो आपके ऊपर, महीने में मतलब वो थोड़ा-सा टफ़ हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है। मैं अपना बताऊँ तो मैं पहले था, लौंग लता होता है हमारी साइड, तो लौंग लता मतलब मेरे को काफ़ी फ़ेवरेट है। मेरा मीठे में बोलूँ तो समोसे हैं, मेरे काफ़ी फ़ेवरेट हैं। तो मैं मतलब 6 दिन तो नहीं खाऊँगा, लेकिन संडे जब आता है तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि लौंग लते तो नहीं, मतलब कोशिश तो यही रहती है कि कम ही खाया जाए। लेकिन समोसे खाता हूँ, लाइक 1-2 समोसे ज़रूर खाता हूँ। तो उससे ऐसा होता है ना कि खुद को ट्रीट मिलता है, कि मतलब कि 1 वीक तक काम किए, उसके बाद ये ट्रीट मिला हमको, काफ़ी हैप्पीनेस होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा कभी। धन्यवाद। तो आपको अगर मैं छीला दिखाऊँ तो छीला मेरा रेडी है। ये ऐसा बना है, एक अभी पक रहा है, एक ये बड़ा साइज़ बन गया है। तो आप इसे अगर टेस्ट करेंगे ना तो ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप सॉस के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर और चटनी कोई भी मतलब हो सकता है, ग्रीन, हरी वाली कुछ भी, किसी से यूज़ कीजिए, आपको टेस्टी लगेगा। या फिर कॉफ़ी या चाय से खाइए, पक्का मैं बोल रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। और ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ कीजिएगा नाश्ते के रूप में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये खाने में तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा ही। इसकी क्वांटिटी नॉर्मल ही होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। धन्यवाद। तो हाँ भाई, छीला रेडी हो गया, खा रहे हैं। तो वैसे बैक के साइड हल्का-हल्का ज़्यादा डार्क हो गया, ज़्यादा जल गया। लेकिन इसका मतलब जलने वाला का फ्लेवर नहीं आ रहा है, गली में तो यही है। लेकिन पका बढ़िया है, और मैं बोलता हूँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा। बी हैप्पी, खुश रहिए, खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए। धन्यवाद।